राना सनाउल्लाह ये सुन ले, अगर 20 जाने जाएंगी ना तो 30 हम लेंगे। ये तो पहले ही ट्रेंड है, जूत पॉलिशी है, ये तो गोरों की जूते पॉलिश करे। 100 साल कंप्लीट होंगे उसके बाद तो गोरे जब भी आएंगे, ये तो पहले ही गोरों के मुलाजम है। मुझे बताए ना कि राना सनाउल्लाह के पास ऐसा जज्बा है, ऐसी मोहब्बत है, दावा करे, हम दावा करते हैं, सामने आए। है नहीं है, क्योंकि ये 7 जन्म तक ऐसे लीडर बन के भी नहीं पैदा हो सकते। डड्डू चार्जर है, ये मरियम औरंगजेब, इसकी माँ पूरी जिंदगी नवाज शरीफ की माँ की मालिश करती थी। हम इनके बैकग्राउंड नहीं जानते हैं। प्रेग्नेंट औरतों के ऊपर राना सनाउल्लाह ने गोलियां चलवाई है। ये एक लानती इंसान है, ऐसे बंदे को मौत भी नहीं आती। अगर कोई वाकई खानदानी और खूनी बंदा है ना, वो इन चोरों का साथ कभी भी नहीं देगा। ये पैसा, ये दौलत, ये शौहरत सब इधर रहेगी। टांग मारे, मैं कहती हूँ ऐसी नौकरी को, टांग मारे ऐसे जुल्म को। ये आपको इस्तेमाल करके लोगों पे जुल्म कराया जा रहा है। प्यार वो होता है जो दिल से निकलता है। लोग इधर आते हैं ना, हम सुबह के निकले हैं घर से, भूखे हैं, प्यासे हैं, आए हैं, कराए, खुद आए हैं ना, अपनी मर्जी से आए। ये हमारी मोहब्बत है हमारे लीडर के लिए, सही है। हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या होना है, हम हर चीज़ के लिए रेडी हैं। अगर राना सनाउल्लाह ये सुन ले, अगर 20 जाने जाएंगी ना तो 30 हम लेंगे भी। ये मत सोचे, क्योंकि ऐसे लीडर के ऊपर मैं कहती हूँ कि हम शहीद होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद, सब सुन ले, इमरान खान है। आज नहीं तो कभी नहीं। ये पाकिस्तान, इससे आने वाले इनके जो बच्चे हैं, इनकी कैद में हमारी आने वाली नस्लें रहेंगी। और ये तो पहले ही ट्रेंड है, जूत पॉलिशी है, ये तो गोरों की जूते पॉलिश करे। 100 साल कंप्लीट होंगे उसके बाद तो गोरे जब भी आएंगे, ये तो पहले ही गोरों के मुलाजम है। मुझे बताओ इनको क्या फ़र्क पड़ेगा। हमारे कायद ने एक जिंदा कौम का नारा लगाया है, उसने हमें आज़ाद करने की कोशिश की है। तो आपके प्लेटफॉर्म से तमाम लोगों को कहूँगी, अपने कंफर्ट जोन, हम भी अपनी सारी चीज़ें छोड़ के अपने कायद के पीछे आते हैं। प्लीज़ आप लोग अपने घरों से निकलें, अपने कायद, अपने इमरान खान साहब को सपोर्ट करें और ऐसे लोगों के मुंह के ऊपर जूते मारें जो समझते हैं कि गोलियों से, पैसों से, ऐसी चीज़ों से कारकुनों को ख़रीदा जाएगा या उन्हें मारा जाएगा। अभी भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पुलिस आ रही है, जा रही है, हमें किसी चीज़ का कोई डर नहीं है, खौफ नहीं है। मैं तो दुआ करती हूँ कि या अल्लाह अपने मुल्क की आज़ादी में अगर मेरा खून बहता भी है तो बह जाए, मुझे इसका कोई डर नहीं, क्योंकि मुल्क की आज़ादी को हासिल करने के लिए हमारे बड़ों ने जिस तरह खून बहाया था उसी तरह हमें। अब आप मुझे बताएं ना कि राना सनाउल्लाह के पास ऐसा जज्बा है, ऐसी मोहब्बत है, दावा करे, हम दावा करते हैं, सामने आए। है नहीं है, क्योंकि ये 7 जन्म तक ऐसे लीडर बन के भी नहीं पैदा हो सकते। खान साहब एक आखिरी उम्मीद है हमारे वतन की, हमारे मुल्क की आज़ादी की एक आखिरी उम्मीद है खान साहब। चले, मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन है कि अभी एयर वाली न्यूज़ पे एक ख़बर चल रही थी कि राना सनाउल्लाह मीडिया पे आए, उन्होंने मीडिया टॉक की है और साथ में ये कहा है कि लीगी कारकुनान को भी मैं कॉल देता हूँ। इस मौके पे देखें, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों का निकलना एक फ़ितरी अमल है, क्योंकि लोग जो खान साहब से मोहब्बत करते हैं उन्होंने फ़ितरी तौर पे वो निकलना है बाहर, यकजहती के लिए हो या एहतजाज की सूरत में। लेकिन वो इस मौके पे नून लीगी कारकुनान को कॉल देना और उनको बुलाना, आप ये क्या समझती हैं? ये मैंने क्या समझना है, ये सारा आप भी समझ रहे हैं कि ये बिल्कुल फसाद की जंग छेड़ी जा रही है। अब राना सनाउल्लाह अगर चाहता है कि कंपटीशन किया जाए, ये चीज़ है, कसम खुदा पाक की, खान जैसा लीडर इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। खान साहब के ऊपर जितने लोग फिदा है ना, अगर खान साहब को लोगों की ज़िंदगियों का ख्याल ना हो तो खान साहब एक बार कहे, मैं कहती हूँ पूरा पाकिस्तान के लोग बाहर के मुल्क छोड़ के फ़्लाइट्स लेके इधर आ जाते हैं। ठीक है, तो राना सनाउल्लाह अपने वो गिनती के 3-4 गिने शुने जो लोग हैं उसके छट्टे पट्टे उनको अपने करके अगर समझ रहे, डड्डू चार्जर है, ये मरियम औरंगजेब, इसकी माँ पूरी ज़िंदगी नवाज शरीफ की माँ की मालिश करती थी, हम इनके बैकग्राउंड नहीं जानते। तो मेरे कहने का मकसद है कि वो एक लीडर है, खान साहब एक लीडर है, उसके दिल में अपनी कौम, अपने लोगों का दर्द है। वो कभी भी खान साहब इस तरह नहीं कहेंगे कि जाओ जी जंग करो, लाड़ो मरो। इनके लिए क्या है, प्रेग्नेंट औरतों के ऊपर राना सनाउल्लाह ने गोलियां चलवाई है। ये एक लानती इंसान है, ऐसे बंदे को मौत भी नहीं आती। ठीक है, तो ऐसे बंदे को हम इबरत का निशान बनाएंगे इंशाल्लाह, ये मेरा वादा है आपसे। लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हैं आप? लॉन्ग मार्च के लिए क्या, हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। उस दिन हमारे खून में बिल्कुल ठंडक पैदा होगी, हमारे जिगरे में, जिस दिन खान साहब फिर से दोबारा आके अपनी उसी कुर्सी पे बैठेंगे। हमारा ये घर, हमारा ये मुल्क, जिस दिन खान साहब की सोबत उसमें आएगा, खान साहब इसके दोबारा फिर से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, फिर हमें एहसास होगा, हमें पता होगा कि अब हम सेफ जोन में। अभी तो ना हमारी इज्जतें सेफ है, ना हमारे कुछ भी
सेफ नहीं है। यकीन करें, जैसे हमारे घर में कोई चोर डाकू आया और उसने हमें नज़रबंद करके बिठाया हुआ है, हमारी इस टाइम सूरत हाल वो है। कोई इसको समझे तो वो है। मैं कहती हूँ, मैं एक बात आपके प्लेटफॉर्म से ज़रूर कहूँगी, मेरे तमाम पाकिस्तानियों जितने भी देख रहे हैं, अगर कोई वाकई ख़ानदानी और खूनी बंदा है ना, वो इन चोरों का साथ कभी भी नहीं देगा। ठीक है, वो अपने ज़मीर का, अपनी माँ बहन का, अपनी ज़िंदगी का सौदा करेगा, कसम खुदा पाक की। खान के लिए निकलो, खान के लिए बाद में निकलो, अपने पाकिस्तान को बचाने के लिए निकलो। एक जो बाइडन ने गाली दी इस पाकिस्तान को, उसने हमें दहशतगर्द कहा। मुझे बताएं, मरियम नवाज, किसी ने कोई एक बात कही, किसी ने कोई स्टेटमेंट दी कि इसने क्यों कहा? बिलावल वो ना 19 में ना 20 में है, उसको ये नहीं पता कौन जाता है कौन आती है, वो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने आ रही, किसी ने एक बार नहीं कहा कि हमारे मुल्क को जो बैठ, क्योंकि ये मुहब्बे वतन नहीं है, ये गरदार हैं और हम गरदारों को सपोर्ट करने से बेहतर है, मैं कहती हूँ कि गोली खा के मर जाओ। आखिर पे ना एक इस्लामाबाद पुलिस के लिए पैगाम दें। देखें, वो हम में से हैं, वो हम शहरियों की तरह ही हैं, लेकिन उन लोगों को डेफिनेट सी बात है, वज़ीर दाखिला जिनके बारे में आपने बहुत कुछ जानती भी हैं, बहुत कुछ बोला भी है, वो उन्हें मैसेज देते हैं, उनको डेफिनेट सी बात है अपनी नौकरी के लिए करना पड़ता है। इस्लामाबाद पुलिस के लिए एक सॉफ्ट मैसेज छोड़ें कि आप अपने शहरियों पे किसी किस्म का जुल्म ना करें। आज फैज़ाबाद में बदतरीन शेलिंग हुई है, 25 मई के वाक़े को दोबारा दोहराया गया। इस्लामाबाद पुलिस के लिए एक प्यारा सा मैसेज छोड़िए। मैं अपने जो मेरे पुलिस भाई हैं सबको मैं ज़रूर ये कहूँगी, जो मेरा मैसेज देखेगा, मैं उनसे ये कहूँगी कि आपके घर में भी माँ बहनें हैं, आपके भी अपने भाई हैं, और ये मत भूलें, आपने अगर ये वर्दी पहनी है तो आपने हलफ उठाया है कि आप अपने हर हमवतनी का ख्याल करेंगे, उसे तहफ़्फ़ुज़ देंगे, अपनी नौकरी का ख्याल ना करें। ये पैसा, ये दौलत, ये शौहरत सब इधर रहेगी। टांग मारे, मैं कहती हूँ ऐसी नौकरी को, टांग मारे ऐसे जुल्म को, ये आपको इस्तेमाल करके लोगों पे जुल्म कराया जा रहा है। ये वर्दियाँ किस काम की? आखिरत में आपको हिसाब नहीं देना। बेगुनाह लोग, ये जो कारकुन निकल रहे हैं, हर इंसान के अंदर इमरान खान जिंदा है, ये किस किस को पकड़ के मारेंगे, किस किस के ऊपर ये जुल्म करेंगे? तो मैं पुलिस वालों से ये कहूँगी, उनका कसूर नहीं है, लेकिन उनको मैं कहूँगी कि अपनी इंसानियत वाला जो बटन है उसको ऑन करो, और गोलियों के और शेलिंग के जो पंप आपने इधर करने हैं ना, इनके मुंह में घुसा घुसा के शेलिंग करो, कुछ नहीं होगा। रब की ज़ात आपको रिस्क देने वाली है, रब की ज़ात के हाथों आपका सारा कुछ लिखा हुआ है। इनकी क्या औकात है? ये तो खुद गुलाम है। ठीक है, इम्पोर्टेंट हुकूमत नामंजूर है, ये तो बिल खुद गुलाम है। ये हमें क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे या आपको नौकरियां क्या देंगे? अपने ईमान का सौदा ना करें। मैं पुलिस वालों से दरख्वास्त करूंगी, ना करें, क्योंकि ये जिसके ऊपर जुल्म करेंगे, उस एक एक बंदे का हिसाब इन्होंने क़यामत वाले दिन अल्लाह को अपना खुद देना है।